सर्दियों की ठंडी सुबह थी। दिल्ली में तापमान गिर चुका था और चारों तरफ हल्का कोहरा फैला हुआ था। कबीर और समीर अपनी जिंदगी के स्ट्रेस से दूर कुछ दिन शिमला घूमने का प्लान बनाते हैं। सुबह 4:10 दोनों अपनी बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। एक कैब धीरे धीरे उनके सामने आकर रुकती है। ड्राइवर का नाम इमरान, शांत, कम बोलने वाला इंसान। कबीर और समीर पीछे बैठते हैं और सफर शुरू होता है। शुरुआत में माहौल हल्का है। दोनों दोस्त आपस में बातें करते हैं, काम का स्ट्रेस, घर की टेंशन, ट्रिप में क्या क्या करना है, सब। लेकिन थोड़ी देर में इमरान का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। कबीर नोटिस करता है, यार ये अचानक चुप क्यों हो गया? समीर कहता है, छोड़ना, सर्दी में सबका मूड ऐसा हो जाता है। कैब धीरे धीरे शहर से बाहर निकल रही है। सुबह 7:30 सूरज होना चाहिए था, लेकिन आसमान बिल्कुल काला था। सड़क आगे से एकदम सफेद कोहरे में गायब हो चुकी थी। इमरान के हाथ स्टीयरिंग पर हल्के कांपते हैं। वह धीमी आवाज में कहता है, बाबू, एक गुजारिश है, जब तक कोहरा खत्म ना हो जाए खिड़की मत खोलना। इस रास्ते पर लोग कहते हैं कोहरे के साथ कुछ और भी आता है। कबीर और समीर हल्की हंसी में बात टाल देते हैं। अंधविश्वास है भाई, चलने दे गाड़ी। इमरान कुछ और कहना चाहता है पर चुप हो जाता है। काफी देर तक कैब कोहरे के अंदर चलती जाती है। दुनिया जैसे गायब हो चुकी है। सड़क का कोई हिस्सा साफ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ सफेद धुआं, सफेद परत और गहरा सन्नाटा। अचानक समीर को बहुत घुटन महसूस होती है। सीने में भारीपन, सांस नहीं आ रही। समीर खिड़की की ओर झुकता है। कबीर उसे रोकता है, अरे मत खोल, ड्राइवर ने। पर देर हो चुकी थी। समीर ने खिड़की थोड़ा सा नीचे कर दिया। कोहरा एकदम से अंदर भरने लगा। समीर जैसे ही ठंडी हवा लेता है, उसकी आंखें झपकती हैं और फिर कैब के अंदर सब कुछ बदल चुका था। कबीर गायब, इमरान ड्राइवर सीट पर नहीं, कैब अपने आप चल रही है। समीर घबराहट में सीट पकड़ता है। वह बार बार कबीर और इमरान का नाम लेता है, लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं। उसके हाथ कांप रहे हैं। कैब अचानक खुद ब खुद रुक जाती है। दरवाजे का लॉक टिक की आवाज के साथ खुल जाता है। समीर बाहर भागता है, लेकिन बाहर भी सिर्फ कोहरा है। अचानक दूर उसे एक औरत का काला साया दिखाई देता है। वह धीरे धीरे उसकी ओर चलता है, लेकिन जितना समीर आगे बढ़ता है उतना ही वो साया दूर जाता लगता है। समीर डर के मारे रुक जाता है। पीछे किसी के सांस लेने जैसी आवाज। वह धीरे धीरे मुड़ता है। उसके पीछे 12 से 13 फीट लंबा एक काला और भयानक स्त्री का साया खड़ा है। चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें गहरी काली, बाल लंबे और हवा में हिलते हुए। उसके कपड़े किसी नन की तरह, लेकिन फटे पुराने, और उसके चेहरे पर कुछ भी इंसानी नहीं। समीर डर के मारे चीख भी नहीं पाता। वह साया धीरे धीरे झुकता है। उसका चेहरा समीर के बिल्कुल पास आ जाता है। अचानक समीर को एक जोर का धक्का लगता है और सब अंधेरा। समीर की आंख खुलती है। वह फिर कैब में है। कबीर और इमरान दोनों उसके ऊपर झुके हुए हैं। कबीर, यार तू बेहोश हो गया था, खिड़की क्यों खोली? इमरान बार बार कांपते हाथों से खिड़की बंद कर रहा था। वह डर से बुदबुदा रहा है, कहा था ना मत खोलना। ये कोहरा अपने साथ लोगों को धोखा दिखाता है, कभी कभी उनका असली रूप भी। समीर अब भी सदमे में है, पसीने पसीने। कबीर उसे पानी देता है, लेकिन समीर चुप है। उसकी नजरें सिर्फ बाहर के कोहरे पर टिकी हैं। कैब कोहरा पार कर लेती है और मौसम साफ होने लगता है। इमरान राहत की सांस लेता है। कबीर कहता है, यार समीर, कुछ देखा था क्या? समीर की आंखें नीचे झुकती हैं। वह हिचकिचाते हुए बोलने ही वाला होता है कि रियर व्यू मिरर में अचानक उसी लंबी औरत का चेहरा दिखाई देता है। दोस्तों, अगर खूनी फ्राइडे की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ।